हेलो दोस्तों, मैं डब्लू कुमार पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नवोदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग को नवोदय का बुक पढ़ाऊंगा, जो कि इस बुक का नाम है विद्यासागर गाइड, ठीक है। आप लोग को विद्यासागर गाइड पढ़ाऊंगा, चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर इसमें चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से फॉलो कीजिए, सब समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है संख्या और संख्या पद्धति। क्या नाम है जी? तो संख्या और संख्या पद्धति। इसमें क्या क्या होने वाला है, हम आप लोग को हर चीज़ पढ़ाएंगे, हर चीज़ बताएंगे, एग्जाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताएंगे, कैसे कैसे क्या होता नहीं सब चीज़ बताएंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी आप लोग को सिर्फ सीखना है, मैथ सीखना है, ठीक है ना। मैथ सीखिए आप लोग, इसमें होता क्या क्या है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले आप लोग बताएंगे क्वेश्चन किस प्रकार का आने वाला है। अभी से पहले बुक पढ़ाएंगे, बुक के बाद सेट पढ़ाएंगे। ये आपका गाइड चल रहा है। इस बुक का नाम है विद्यासागर। अभी हम लोग विद्यासागर पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद पढ़ेंगे सेट प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। उसके बाद जब समय नजदीक आ जाएगा, आप लोग को एग्जाम सेट बताएंगे क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। अभी आप लोग सीखना है, मैथ सीखना है अच्छा तरह से, ठीक है ना। अभी क्या पढ़ेंगे जी? तो अभी हमें पढ़ना है संख्या और संख्या पद्धति। क्या पढ़ना है? संख्या और संख्या पद्धति। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे कि संख्या पद्धति में होता क्या क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे सम संख्या, विषम संख्या, रूट संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या सब क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय तो आप लोग को नहीं आएगा, और भी जो संख्या है इसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेकिन उसके ऊपर सीखना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय कम है। चलिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि प्रकृत संख्या क्या होता है। क्या समझेंगे जी? प्रकृत संख्या, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? तो प्रकृत संख्या पढ़ेंगे। ये होता क्या है, आप लोग को अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि प्रकृत संख्या क्या होता है। आप लोग कॉपी और कलम लेकर ही बैठिए, ठीक है ना। हम बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। किसको बोलेंगे जी? तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी गिनती लोग कहाँ स्टार्ट करते हैं जी? तो गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, कहाँ तक जाते हैं जी? तो अनंत तक। गिनती की कोई लिमिट नहीं होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है ना। ये गिनती अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। तो समझ में आएगा प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समझ में आ गया? जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा और इत्यादि भी हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं होता है। लेकिन सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है। क्या होती है जी? सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका लिमिट नहीं रहता है, अनंत तक जाता है, पता नहीं चलता कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब पढ़ेंगे, आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठिए, लिखेंगे नहीं, आप लोग को खुद से लिखना होगा, हम बोल देंगे, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे लोग पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे जी? तो पूर्ण संख्या आप लोग को ये लिखना होगा, ठीक है ना। आप लोग को ये लिख लेना होगा। पूर्ण संख्या क्या कहलाता है? प्रकृत संख्या के समूह के पहले, फिर से सुनिए, प्रकृत संख्या के समूह के पहले शून्य का होना, शून्य मतलब 0 का होना, पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। प्रकृत संख्या के पहले शून्य का होना पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे में अभी लोग पढ़े प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके पहले अगर 0 लग जाए, यानी कि गिनती की संख्या के पहले अगर 0 लग जाए, तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है जी? तो पूर्ण संख्या बन जाता है,
ठीक है। जैसे में हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि अलग था। ठीक है जी, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ये होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1, ये आपका होता है 1, 2, 3, 4 और इत्यादि अनंत तक जाता है। लेकिन इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है और सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होता है। ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या जानते हैं कि 0 होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग सम संख्या। क्या पढ़ेंगे जी? तो सम संख्या आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, सब ये सब उतार लीजिएगा, ये सब पूछा जाएगा क्वेश्चन, मतलब ठीक है ना। अब सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए। फिर से सुनिए, वह संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, अच्छा पूरा कट जाए, उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए या कट जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? सम संख्या कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। ठीक है। ये नहीं कि सब जो 2 के पारा में आता हो, जो 2 से पूरा कट जाए। पहचाने, मान लीजिए कि तो छोटी संख्या है, बड़ा संख्या तो कैसे कटेगा? जैसे मान लीजिए 8, 4, 6, 9, 7 और लास्ट में रहेगा 2 चाहे 4 चाहे कुछ, तो समझ लीजिए कि वो सम संख्या है। अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो समझ लीजिए कि वो सम संख्या है, क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे सम के बाद क्या होता है। अब देखेंगे आगे सम के बाद क्या होता है। सम संख्या के बाद होता है आपका विषम संख्या। क्या होता है जी? तो विषम संख्या। आप लोग जितने भी बोल रहे हैं आप लोग को नोट करना होगा, उतारना होगा। ठीक है ना। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है। वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, यानी कि 2 से भाग उसमें नहीं लगे। ठीक है ना। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, चाहे 2 से पूरा भाग नहीं लगे, उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है। जैसे में आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, अभी बहुत सारा संख्या है जो कि क्या है? विषम संख्या है। इसमें सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सम संख्या में सबसे छोटा 2 होता है। सबसे बड़ा ये भी अनंत हो जाता है, इसलिए सबसे बड़ा क्या होता है जी? अपरिभाषित होता है, इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। वैसे ऐसे विषम में सबसे छोटे विषम संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी विषम संख्या को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग रूढ़ संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या में ज्यादा केयर करना है, इस पे ज्यादा केयर करना है, रूढ़ और अभाज्य पर। रूढ़ कहिए चाहे अभाज्य कहिए, रूढ़ संख्या बोलिए या अभाज्य संख्या बोलिए, दोनों काम सेम रहता है, दोनों का मतलब सेम रहता है, सिर्फ नाम अलग है, काम दोनों का सेम है। ठीक है ना। अब समझेंगे रूढ़ या अभाज्य संख्या, इसको छोड़ना नहीं है, भूलना भी नहीं है। जो आप लोग लिखवा रहे हैं आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से लिख करके। ठीक है ना। चलिए अभाज्य संख्या क्या होता है। आप लोग कॉपी कलम लिए हैं तो लिखते जाइएगा, फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 1 या स्वयं के पहरा में आए, वह संख्या जो 1 या स्वयं के पहरा में आए और अन्य किसी के पहरा में नहीं आए। ठीक है ना। उसे हम लोग रूढ़ या अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक और डिफिनेशन इसका, वह संख्या जो किसी के पहरा में नहीं आए, वह संख्या जो किसी के पहरा में नहीं आए उसको रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या बोलते हैं, रूढ़ या अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे में क्या होता है, क्या बोले जी? जो 1 के पहरा में आना चाहिए और स्वयं के पहरा में और किसी के पहरा में नहीं आना चाहिए, उसी को हम लोग रूढ़ या अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे में आपका आ जाएगा 2 से स्टार्ट होता है। कहां स्टार्ट होता है जी? 2 से। 1 नहीं लिया जाता है, क्यों? क्योंकि 1 भी स्वयं ही
एक दोनों वही है, सम भी वही है, अवयव भी वही है, इसलिए एक उसमें नहीं लिया जाएगा। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका हो जाएगा 5, 5 के बाद 7, 11, 13। ये सब किसी के पारा में नहीं आता है, ये सब किसी के पारा में नहीं आता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं जी, रूढ़ या आभास संख्या। इसमें भी बहुत सार्थक जाता है, इसका भी कोई अंत नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और विशेष ध्यान देना होगा, समझना बढ़िया से। अभी आप लोग लिख लीजिएगा 2 के बारे में। किसके बारे में जी, तो 2 के बारे में, ठीक है ना। 2 के बारे में सीखना है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और आभाज्य भी है। 2 एक ऐसी संख्या है वो सम भी है और अभाज्य भी है, इसीलिए इसको 2 को क्या बोलते हैं जी, सम अभाज्य। क्या बोलते हैं, सम अभाज्य। सम अभाज्य संख्या 2 को बोला जाता है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे भाज्य संख्या। कहते हैं जी, तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या इसका एक और नाम यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, ठीक है। क्या होता है जी, भाज्य या यौगिक संख्या। दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम दोनों का सेम है। दोनों काम क्या है जी, सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग, दोनों काम सेम। जस्ट इसका उल्टा, रूट के उल्टा अभाज्य, सॉरी रूट के उल्टा भाज्य होता है, ठीक है ना जी। ई जस्ट उल्टा। कहने का मतलब यह है कि अभाज्य संख्या क्या होता है जी, जो किसी के पारा में नहीं है उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन भाज्य के लिए, भाज्य या यौगिक के लिए वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, चाहे भाग लग जाए, उसी को हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। जो किसी न किसी पारा में आए, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए 1 2 3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 2 3 तो आपका होता है क्या जी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो भाज्य कहाँ से स्टार्ट होगा जी, तो आपका भाज्य होगा 4 से, क्योंकि 4 2 के पारा में आता है और 4 के ही पारा में आता है। किसी न किसी पारा में आना चाहिए। 5 तो नहीं होगा जी, क्योंकि 5 क्या है, 5 अभाज्य संख्या है। इसके बाद क्या होगा जी, 6 2 के ही पारा में आता है और 3 के ही पारा में आता है। 6 का आपका हो जाएगा 8, 2 के पारा में, 4 के पारा में, 8 के पारा में। 8 का आपका जाएगा 9, 9 आपका पता है 3 के पारा में। किसी न किसी पारा में आना चाहिए, तभी आपका भाज्य या यौगिक संख्या कहलाएगा। 9 के बाद आपका जाएगा 10, 10 का हो जाएगा 12, 12 के बाद आपका हो जाएगा 14, 15, ऐसे ही इतिशी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं भाज्य या यौगिक संख्या। एक और समझेंगे लास्ट, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक और समझेंगे लास्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं जी, तो बोलते हैं इसको संपूर्ण संख्या, ठीक है ना। संपूर्ण संख्या क्या होता है, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या क्या होता है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। संपूर्ण संख्या, हम जो भी वही लिखवा रहे हैं, सब नहीं लिखवा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहे हैं, और चीज नहीं लिखवा रहे हैं, और चीज नहीं बताएंगे। जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहे हैं, आप लोग लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। संपूर्ण संख्या क्या होता है, वह संख्या जो अपने गुणांकों की योगफल, क्या होना चाहिए जी, दुगुना होना चाहिए, संख्या की दोगुना होना चाहिए। वह संख्या जिनके गुणांकों का योगफल जो होना चाहिए, संख्या का दोगुना होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या, ठीक है। एक बार और फिर से, संपूर्ण संख्या वह संख्या जिनके सभी अपवर्तकों का योगफल, अच्छा गुणांकों का योगफल, अपवर्तक गुणांक को बोला जाता है, ठीक है ना। वह संख्या जिनके सभी अपवर्तकों का योगफल संख्या की दोगुनी हो, कितना हो जी, दोगुनी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या बोलते हैं। कोई संख्या ले लीजिए, बता देना क्या कैसे समझा जाता है। जिसे मान लीजिए 2 ले लीजिए, 2 किसके पारा में, तो 1 के पारा में और एगो 2 के पारा में, इसको जोड़िए, कितना का जी, 3 आएगा। संख्या का दोगुना हुआ, नहीं हुआ, तो ई आपका संपूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा। अब लीजिए 3, क्या लीजिए जी, 3 एगो 1 के पारा में, एगो 1 के पारा में आएगा, एगो आपका आएगा
3 के पारा में, तो 3 और 1 4, संख्या का दोगुना हुआ नहीं हुआ, तो इहो नहीं होगा। 5 लीजिए, 5 एगो 1 के पारा में, एगो 5 के पारा में, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, 5 और 1 कितना हो जी 6, संख्या का दोगुना आया नहीं आया, इसलिए यह संपूर्ण संख्या नहीं है। अब लेते हैं 6 एगो 1 के पारा में, एगो 2 के पारा में, एगो 3 के पारा में, एगो 6 के पारा में, ठीक है ना जी। 6 जो है 1 के पारा में आता है, 2 के पारा में, 3 के पारा में और 6 के पारा में आता है। इस सब को जोड़ दीजिए, 1 और 2 3 और 3 और 3 6 और 6 और 6 12। ये देखिए संख्या का दोगुना हुआ कि नहीं हुआ, तो इस संख्या का दोगुना हुआ, 6 दूना 12 दोगुना हुआ कि नहीं जी। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको संपूर्ण संख्या। ये क्या कहलाएगा आपको संपूर्ण संख्या, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है।